हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक मोटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि थोड़ी क्रिटिकल भी है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको और कुछ चीज़ों का नॉलेज का ज़रूरत है जो कि मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का एक पार्ट है। बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, कौन सी फिजिक्स का लॉ का हिसाब से एक काम करता है, उसको हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि इसको हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि इसका अगर एप्लीकेशन हमें पता नहीं है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं आता, ये हमारा काम पे आएगा कि नहीं। तो इसलिए ये हम क्यों सीख रहा हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको ये सब जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है यहाँ पे, फैन, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक कार, बाइक, ये सब आप या तो देखे होंगे घर में है या आप टीवी में देखे होंगे। तो ये सब चक्का के बेसिस पे चलता है। आप एक चीज़ जान के रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक डिवाइस है जो कि 95% जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, जो आम जिंदगी में हम आसपास देखते रहते हैं, उसमें रहता है। और ये जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो डिस्कवरी है, ये किस लिए हो पाया? ये हो पाया इसलिए कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम डिस्कस किए थे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसमें हमने ये सीखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है तो उसमें क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखने में नहीं चलेगा। उसके अंदर जब करंट का फ्लो होता है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है ना। तो ये एक फिजिक्स का लॉ था कि फोर्स अप्लाई होता है। और हमें साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने बताया कि ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई किधर भी हो सकता है ना। यहाँ पे आप मान लीजिए ऊपर, साइड, नीचे, किसी तरफ हो सकता है। तो ये डायरेक्शन किस तरफ होगा ये हमने बताया था साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने। और ये फ्लेमिंग का जो रूल है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया जो कि बहुत अच्छा से हम एक्सप्लेन किए थे कि एक हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसका तीनों उंगली को लेके वो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका मिडिल जो उंगली होता है वो करंट का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, और जो फर्स्ट उंगली होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो हमारा तीसरा उंगली वो फोर्स का डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। हाँ, तो आपको अगर ये दो चीज़ समझ में नहीं आता है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत कीजिए, पहले वो दोनों को देख लीजिए, क्योंकि ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसी का बेसिस पे ये इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। अगर आपको इसका समझ नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक मोटर को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एक चीज़ से दूसरा चीज़ कनेक्टेड है। तो एनीवे, आप लोगों का घर में फैन है ना इस तरह, तो फैन का बीच में जो एक चीज़ होता है इसके अंदर होता है, वो कि बाहर से दिखता नहीं, उसको आर्मेचर कहा जाता है। और आर्मेचर किस तरह काम करता है वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले। तो एक फैन के अंदर आर्मेचर होता है और उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक पास करते तो क्या करता है, वो घूमता है इस तरह। तो ये जो घूमने वाली चीज़ है इसमें चक्का होता है, ऐसा आप किसी चीज़ को भी घुमा सकते हो। मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है, घूमते हैं। वॉशिंग मशीन क्या करते हैं, वो भी रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रिक कार में चक्का होता है, चक्का घूमता है इसलिए वो आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रिक बाइक सेम काम है। ऐसा मैं हजारों एग्जाम्पल ले सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखा जो कि आपको बस समझाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका एप्लीकेशन आप समझ गए होंगे। कुछ भी आपका आसपास घूमते हुए आप देखिए ना, और वो अगर इलेक्ट्रिसिटी में चलता है, बैटरी में चलता है, तो उसमें ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक मोटर अंदर लगा हुआ है। चाहे वो छोटा हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो सकता है। लिफ्ट चलता है इलेक्ट्रिक मोटर से, हर कुछ चलता है, एस्केलेटर चलते हैं, ट्रेन चलते हैं, प्लेन चलते हैं, सब कुछ इसी प्रिंसिपल का बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह बनाया जाता है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एन लिखा है, मतलब नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेट का साउथ पोल है। अभी आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इस तरह अलग अलग तो नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं हो सकता ना। सही दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अलग से सेपरेट नॉर्थ पोल या सेपरेट साउथ पोल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कुछ रिसर्च इसमें भलाई चल रहा है, लेकिन वो अभी भी प्रूफ नहीं है कि वो होता है, वो रेयर है, ठीक है, नहीं होता है। तो हमने कैसा मिला, तो आपको इससे पहले मैं कुछ पढ़ा रहा था जिसमें हम लोग यू शेप मैग्नेट लिए थे।
अब यू शेप मैग्नेट के क्या होता है, सामने नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाता है, तो उस तरह इसको मैंने लिया। तो ये बेसिकली एक यू शेप मैग्नेट का पार्ट है, आपको मैं समझाने के लिए इस तरह दिखाया। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। इस तरह नॉर्थ और साउथ मैग्नेट ऐसा नहीं होता है, ये यू शेप मैग्नेट का पार्ट है। स्क्रीन में क्लैरिटी रखने के लिए मैं इस तरह दिखाया, ठीक है। तो अब जब इस तरह आमने सामने नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो बीच में क्या होगा, आपको पता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड किसको कहता है, जिसके अंदर जिस एरिया में अगर आप दूसरा मैग्नेट रख देंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। तो ये अगर नॉर्थ पोल है तो इसकी तरफ इस तरह फोर्स अप्लाई होगा। जहाँ जहाँ रखने में फोर्स अप्लाई होगा उस एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रहा है क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, मतलब ये तो फोर्स अप्लाई होगा ना, किस लाइन के थ्रू होगा, इसको तो धक्का दे रहा है, किधर धक्का दे रहा है, तो ये लाइन बराबर दे रहा है, तो इसलिए इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। अगर आप वो नॉर्थ पोल को यहाँ पे रखते तो ये लाइन बराबर देता, तो इसलिए ये भी एक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। अगर यहाँ पे रखते तो वो ए बराबर देता, तो ये भी एक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। अब आप यहाँ पे रखते तो थोड़ी अलग होता, वो इस तरह होता, तो ये हो जाता लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स सीधा ही होगा, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है हमेशा, वो ऐसा कर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस तक समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें देखिए एक चीज़ लेंगे, ये बेसिकली कॉन्डक्टिंग वायर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है आर्मेचर। जो ABCD नाम दिया हमने, इसको कहा जाता है आर्मेचर। अब ये आर्मेचर ऐसा पर्टिकुलर शेप का क्यों है, ये है रेक्टेंगल, है ना। हम यह इसको रेक्टेंगल लेने के जगह हम और भी तो कुछ ले सकते थे। हम मान लीजिए सर्कल ले सकते थे, हम मान लीजिए ट्रायंगल ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमने लिया नहीं। उसका पीछे क्या कारण है, उसका पीछे कारण है दोस्तों, उसका फिजिक्स का कारण है। इसमें जो फोर्स लगेगा ना वो थोड़ी कम हो जाता है इसमें, इसलिए नहीं ले जाते। मैक्सिमम फोर्स इसमें लगता है, तो वो मैं नहीं समझाऊंगा इन डिटेल, लेकिन आप बस इतना ही जान के रखिए कि रेक्टेंगल होता है तो उसमें फोर्स मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया। अभी ये जो आर्मेचर का क्या काम है वो हम थोड़ी बाद ही देखने वाले हैं। आर्मेचर के साथ और एक चीज़ लगा हुआ रहता है, इसका जो नाम है उसको बोला जाता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्यों है, पहली बात कि ये रिंग के तरह देखने में, आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये रिंग है। और ये स्प्लिट क्यों है, स्प्लिट इसलिए है कि ये बीच में काटा हुआ है, स्प्लिटेड है, ये बीच में डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, एक दूसरे से अलग है, तो इसलिए इसको स्प्लिट रिंग कहा जाता है। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको बोला जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मतलब क्या है, एक चीज़ जब किसी से उसको चेंज कराते हैं ना, उसको बोला जाता है कम्यूटेटर। जैसे कि आप एक बस बदल के दूसरा बस में चढ़े हो तो उसको कम्यूट करना बोलता है, अप डाउन करना। तो बेसिकली ये क्या करता है, इसको क्यों कम्यूटेटर कहा जाता है, क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि इसको क्यों कम्यूटेटर कहते हैं। क्योंकि ये ना पॉजिटिव और नेगेटिव का बीच में चेंज कर देते हैं। जब AB के अंदर जो कभी पॉजिटिव करंट जाएगा कभी नेगेटिव करंट जाएगा, वो एक कम्यूटेटर को वजह से होता है। तो थोड़ी देर बाद आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी एक कम्यूटेटर के साथ ये जो AB आर्म है ना और CD आर्म, ये एकदम अच्छा से टाइटली लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एकदम टाइटली बांधा हुआ होता है, ठीक है ना, वेल्डिंग किया होता है, तो ये अलग नहीं होगा। अगर इसको आप घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा, अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा, इस तरह। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि एक कम्यूटेटर के साथ कैसे आप वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ होता है जो कि नॉर्मली कार्बन से बना हुआ होता है, हार्ड कार्बन या सॉफ्ट कार्बन, और ये इसको छू के रहता है, मतलब इसके साथ वेल्डेड नहीं रहता है, टाइटली फिक्स नहीं रहता है। इसका जो बॉडी के ऊपर है ना, जैसे कि ब्रश के तरह काम करता है। जैसे एक ब्रश इसके ऊपर घिसेंगे तो ये थोड़ी लग जाएगा, इसके ऊपर स्मूथली मूव करेगा, इसीलिए इसका नाम भी ब्रश दिया जाता है। तो ये जब घूमता है स्प्लिट रिंग, तब ये ब्रश लेकिन यहीं पे बैठा रहता है टाइटली, और लेकिन इसके ऊपर कनेक्टेड भी रहते हैं। जैसे कि एक ट्रेन जाता है ना, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे जाता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है
और ये ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, तो इसके ऊपर वो ऐसा कुछ टच करके हो जाता है, इसको छू के। ये वायर इसके साथ साथ नहीं जाता है, लेकिन ये जो होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन का ऊपर, ये तार को छू के रहता है, ब्रश के तरह इसको स्वीप करके जाता है। तो ये ब्रश भी उसी तरह काम करता है। तो ये जो ब्रश के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट करेंगे। हम क्यों कनेक्ट करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने वाले हैं। अब वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों बनाना है आपको मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे कॉपर का वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वाला ब्रश को भी कनेक्ट कर दिया, ये वाला ब्रश को भी कनेक्ट कर दिया। अभी इसको इस तरह कनेक्ट किया, अगर मैं इससे करंट पास करूँगा और यहाँ से करंट ये रिंग में जाएगा, ये हाफ रिंग में रहेगा, लेकिन ये राइट रिंग से ये लेफ्ट रिंग में ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों का बीच में जो गैप है ना, इसका बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक कॉन्डक्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इधर से इधर नहीं जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ये आर्मेचर में जाएगा, ए बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, डी से इधर घूम के सेकेंड हाफ में आएगा रिंग का, फिर ये ब्रश से आके इधर आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, बैटरी का वोल्टेज आपको दिख रहा है 230 वोल्ट। अब 230 ने मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा घर में जो पावर होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, उसका जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है। अभी देखिए बैटरी को मैंने इस तरह लगाया कि ये एंड बैटरी का पॉजिटिव है, ये एंड बैटरी का नेगेटिव है। अभी जब इस तरह है तो ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ी हम करंट को ट्रैक करते, इस जगह पे करंट इधर जाएगा, इस जगह पे करंट इधर जाएगा, ऐसा करके ए एंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, करंट इधर आएगा, यहाँ से ब्रश से ये रिंग में जाएगा, लेकिन इस रिंग से इस रिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में जो गैप है ये आपको मैंने समझाया, ठीक है। ये गैप के वजह से इस रिंग में नहीं आ पाएगा, तो ये ब्रश से ये इधर जाएगा, तो ये ए के तरफ जाएगा, ए से बी के तरफ जाएगा, ऐसा करके एक लाइन फॉलो करके करंट का जिस तरह डायरेक्शन होता है उसी तरह करंट फ्लो होते होते ये बाद में ये वाला रिंग में आएगा, ये वाला रिंग में, फिर इधर से करंट घूम के आके ये नेगेटिव एंड में ख़त्म होगा। तो ये करंट का डायरेक्शन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले हमने करंट लेके बहुत डिस्कस किया, तो करंट किस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो आपको ये चीज़ में समझा दिया। अभी देखिए ये जो करंट जा रहा है, हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जो कि था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हमने पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड रूल हमें बोलता है कि एक करंट कैरिंग कॉन्डक्टिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और उसके थ्रू करंट पास होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, ये हमने पढ़ा था। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने देखे थे कि वो फोर्स किस तरफ होता है। तो अभी अगर आपको वो चीज़ का अंडरस्टैंडिंग है तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कॉन्डक्टिंग वायर है, अभी इसके थ्रू करंट भी जा रहा है, तो इसके ऊपर तो एक फोर्स होना चाहिए। अभी हमें निकलना है कि फोर्स किस तरह अप्लाई होगा, ये ए बी के ऊपर कैसे अप्लाई होगा, बी सी के ऊपर कैसे होगा, सी डी के ऊपर कैसे होगा, ये हमें निकालना है। अब उसको निकालने के लिए चलिए हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि हमें उसमें समझने में आसानी होगा। अभी देखिए ये करंट का डायरेक्शन हमें पता है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ए बी में जो करंट का डायरेक्शन है सी डी में उसका उल्टा है। अब ये उल्टा डायरेक्शन के लिए जो मैग्नेट का फोर्स है ना वो भी उल्टा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जब करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाता है तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से छोटा करके दिखाने के लिए मैग्नेट का डायरेक्शन हमने दिखा दिया, सी डी के ऊपर भी हमने मैग्नेट का डायरेक्शन दिखा दिया। अभी हमें दो चीज़ पता है, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेट का डायरेक्शन। यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेट का डायरेक्शन पता है। ए बी में करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ, और ए तो आपको दिख ही रहा है। सी डी में करंट का डायरेक्शन उल्टा, सी से डी के तरफ। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा। वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखे थे। एक दूसरा भी नियम है जो कि स्क्रू ड्राइवर रूल, जिसका मैं एक ओवरव्यू दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, जस्ट एक अंदाजा दूंगा। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या देखे थे कि हम लोग देखे थे कि अगर हमने लेफ्ट हैंड का तीनों उंगली को उस नियम का अनुसार
अरेंज करें, जो कि था जो हमारा मिडिल फिंगर है वो हमारा ये करेंट का डायरेक्शन में होगा, हमारा जो फर्स्ट फिंगर है तो हमारा ये मैग्नेट के तरफ होगा, तो हमारा जो थंब होगा वो दिखाएगा हमें फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर आप इस पॉइंट में ए बी पे आपका मिडिल फिंगर को बी के तरफ कीजिए और ये जो ग्रीन लाइन का जो बी है इस तरफ आप फर्स्ट फिंगर को कीजिए, तो आपका जो थंब होगा ना ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा देखिए, और वही होगा ये जो डायरेक्शन है व्हाइट लाइन, ये होगा आपका थंब का डायरेक्शन है। लेफ्ट हैंड से तीनों उंगली को 90 डिग्री में रखेंगे तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायरेक्शन। तो इस तरह हमें ए बी के ऊपर फोर्स समझ में आ गया कि नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर सी डी में देखेंगे तो किस तरह होगा, सी डी में आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो मिडिल फिंगर है वो करेंट का डायरेक्शन में दीजिए सी से डी के तरफ, और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेट के तरफ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका थंब होगा वो किस तरह दिखाएगा, ये व्हाइट लाइन दिख रहा है ऊपर तरफ, एफ उस तरफ दिखाएगा। तो अभी देखिए हमें इस तरह निकालना तो आ गया कि फोर्स इस तरह सी डी पे ऊपर हो रहा है और ए बी पे नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब दोनों में उल्टा हो रहा है। ये होना भी चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने ये देखे थे कि इससे पहले जब फोर्स के बारे में स्टडी किया था तो फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है करेंट का डायरेक्शन। तो ए बी में जो करेंट का डायरेक्शन वो जो है सी डी में उसका उल्टा है, तो इसलिए फोर्स भी उल्टा होना चाहिए। अभी ये तो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखा। अभी हम लोग और एक नियम देखेंगे जो कि V क्रॉस B। ये V क्रॉस B एक वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपको 11 में मिलेगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये भी आप जान के रखिए, ये भी एक नियम है जहाँ से स्क्रू ड्राइवर रूल आता है। तो एक स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना, अब स्क्रू ड्राइवर को जब घुमाएंगे तो वो किस तरह होता है, इस तरह होता है। इसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और इसको आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, निकल के आएगा। तो वहाँ से इसको देखा जाता है करंट का डायरेक्शन से। हम पहले ए बी को देख लेते हैं। करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर आप स्क्रू को रख के घुमाएंगे, एक स्क्रू ड्राइवर को आप इस पॉइंट पे रखिए, रख के वो उसको इस तरफ घुमाइए, जो क्लॉक के वॉल क्लॉक के डायरेक्शन में घुमाइए, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो वो भी फोर्स का डायरेक्शन को दिखाएगा। अगर इस पॉइंट पे आप करेंगे तो वो इस तरफ होगा, तो उस सिचुएशन में ये ऊपर तरफ जाएगा, तो ये भी फोर्स का डायरेक्शन को दिखाता है। स्क्रू ड्राइवर रूल जिसको इंटरेस्ट है वो इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, वो भी एक आसान तरीका है कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है वो देखने के लिए। आपको घुमाना किधर से है, करंट से मैग्नेट के तरफ, फिर देखना कि वो किधर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बात ये है कि ये तो हुआ, तो इस फोर्स का वजह से इसमें एक रोटेशन आएगा, वो किस तरफ आएगा, वो आएगा इधर से इधर आएगा, मतलब बेसिकली ए बी इधर चला जाएगा और सी डी इधर चला जाएगा। तो ये रोटेशन के वजह से क्या होगा, चलिए हम थोड़ी सी रोटेट करके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। इस तरह होगा, सी डी थोड़ी ऊपर आ गया और उसके साथ देखिए कम्यूटेटर भी थोड़ी घूम के ये मिडिल से इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, ए बी थोड़ी नीचे चला गया। तो अभी भी इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव फ्लो हो रहा है ए बी में, ए बी पॉजिटिव एंड के साथ है, सी डी नेगेटिव एंड के साथ है। लेकिन इसको अगर और थोड़ी घुमाया जाए तो किस तरह होता है हम देखते हैं। अगर जब और थोड़ी घूम के सी डी ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, एक कम्यूटेटर और ब्रश को देखिए, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन कम्यूटेटर कुछ इस तरह है। जब कम्यूटेटर इस तरह होता है और ब्रश किस तरह होता है, यहाँ पे आपको एनिमेशन से पूरा क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ठीक से बना नहीं पाया। ब्रश कुछ ऐसा होता है जो कि इस पोजीशन में दोनों से अलग रहते हैं, किसी को टच नहीं करते, दोनों का बीच में रहते हैं। तो इसीलिए तो ये कम्यूटेटर स्प्लिटेड रहता है, कटा हुआ रहता है। तो इस मोमेंट में इसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो ना होने के वजह से इसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अब फोर्स ना हो अप्लाई होने में क्या होगा, इसमें जब एक मोमेंटम आया, जब इधर से एक धक्का लगा, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। उस मोमेंटम के वजह से ये सी डी थोड़ी इधर झुक के आ जाएगा और ए बी थोड़ी इधर चला आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब ऐसा होगा तो ये सी डी देखिए पहले नेगेटिव के साथ था, अभी जब ए भी इधर आ जाएगा तो ए तो पॉजिटिव के साथ चला आएगा, है ना।
तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए अभी ए हमारा पॉजिटिव है और ए हमारा नेगेटिव है, तो जहाँ पे सी डी जब इधर था नेगेटिव के साथ, लेकिन अभी तो पॉजिटिव हो गया। सी डी में सी से डी के तरफ करंट आ रहा था, अभी डी से सी के तरफ जा रहा है, तो इसके वजह से देखिए फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो गया। सी डी जब इधर था तब फोर्स ऊपर लग रहा था, अभी इधर आ गया तो सेकेंड हाफ में नीचे लग रहा है, क्योंकि सी डी जर्नी यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से यहाँ आया। जब सी डी यहाँ पे था फोर्स था इधर, है ना, जब सी डी इधर था, लेकिन अभी तो इधर उल्टा हो गया, फोर्स हो गया नीचे। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ए बी को भी देखिए। ए बी जब इधर था, मैं थोड़ी पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ। ए बी जब इधर था, देखिए ए बी में क्या है, ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ए बी जब घूम के इधर आया, अभी भी पॉजिटिव में है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में 0 0, पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी नहीं है। देखिए ए बी ऐसा करके घूमते घूमते इधर आ गया, लेकिन अभी तो आ गया नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और फोर्स भी उल्टा हो गया। ए बी में फोर्स लग रहा था नीचे, अभी लग रहा है ऊपर। सी डी में लग रहा था ऊपर, अभी लग रहा है नीचे। तो ये जो घूमने वाला डायरेक्शन है, इधर से इधर घूम के गया, इधर आने के बाद भी इधर ही घूमेगा, तो इस तरह ये घूमते रहेगा, है ना, इसी तरह ये घूमते रहेगा। तो एक रोटेशनल फोर्स आया जो करंट के वजह से, एक घूमने वाला फोर्स आया, जैसे फैन घूमता है, इसको अगर ऐसा कीजिएगा तो इस तरह। अभी देखिए हमने यहाँ पे एक चीज को इग्नोर कर रहा हूँ, ये डी इसके ऊपर क्या फोर्स होगा और सी बी इसके ऊपर क्या फोर्स होगा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, तो फोर्स होगा 0, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये चीज आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से नहीं समझ में आएगा। और ये चीज आता है क्या, V क्रॉस B जो दिखाया था Q इंटू वी क्रॉस बी, तो इस फॉर्मूले से आता है। तो ये चीज आपको 11-12 में समझ में आएगा, अभी इसे देखने का जरूरत नहीं है। इसीलिए हम सी बी और ए डी इसको हम इग्नोर किए, केवल सी डी और ए बी को लेके हम दिखा रहे हैं। तो इसमें एक रोटेशन तो आया, तो इस रोटेशन के वजह से क्या होगा, हम इसको ऐसे ही घुमा सकते हैं ना, कुछ लगा देंगे। इस रोटेशन के वजह से हमारा जो ये रिंग है ये घूम रहा है। अब ये रिंग के साथ हम जो भी लगाएंगे, घूमने का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्योंकि हमेशा फोर्स क्लॉकवाइज ही लग रहा है, जब जो भी जहाँ पे है वो क्लॉकवाइज लग रहा है। और वो किस चीज के लिए हो रहा है, ये स्प्लिट रिंग का जो ये स्प्लिट है ना, इसके लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज कर दे रहा है। जब जिसको जहाँ पे पॉजिटिव में होना चाहिए वो वही रह रहा है, जब नेगेटिव में होना चाहिए वो वहाँ रह रहा है। तो इसी तरह ये घूमता है। अभी देखिए नेक्स्ट टाइम, तो इसमें अगर देखिएगा, मान लीजिए ये फैन को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये जो फैन ये रिंग के साथ मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये आर्मेचर घूमेगा फैन भी घूमेगा। अब देखिए आर्मेचर घूमता है कि नहीं उसको देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एनिमेशन चलाऊँ तो आर्मेचर घूम रहा है, इस तरह घूमता है। तो फोर्स का डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से किसी भी स्पेस में किसी भी पोजीशन में आप देख सकते हो, आर्मेचर को रख के, तो इस तरह घूमेगा। क्योंकि वो जब घूम रहा है, आप देखिए वो रिंग भी घूम रहा है, और रिंग जब घूम रहा है वो बीच में पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है। तो इसी तरह मोटर काम करता है। मोटर का काम ही क्या है, घूमना। उसमें करंट भेजिए वो घूमेगा। अब उसमें आप पानी उठाना है तो पानी उठाइए, लिफ्ट चढ़ाना है तो लिफ्ट चढ़ाइए, फैन चलाना है तो फैन चलाइए, उससे जो भी घुमाएंगे वो घुमाएगा, उसको थोड़ी कोई चॉइस है। तो इस तरह घूमता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्या देखेंगे, पहले भी मैंने बोला कि एक मोटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये एक चीज हो गया। अभी पावर ऑफ मोटर नाम का भी तो कुछ चीज होता है। ये पावर मोटर कितना पावरफुल है, मतलब वो कितना तेजी से घूमेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी तो इसके थ्रू फ्लो हो रहा है ना, जो आई है इसके थ्रू, तो इस आई के वजह से, अब आई का वैल्यू आप 2 गुना कर दीजिए, इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। लीनियर नहीं है लेकिन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वोल्ट बढ़ा दीजिए तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बढ़ा दीजिए तो मोटर का पावर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, वायर टर्न्स। बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे मैं एक वायर से दिखाया, एक्चुअली वो चीज़ ऐसा होता नहीं। वो एक कच्चे लोहे के ऊपर ऐसा करके सोलिनॉइड बना हुआ रहता है और उसके थ्रू पास करते हैं। जितना टर्न बढ़ाएंगे वायर का वो उतना ही पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जब टर्न बढ़ाएंगे उसके थ्रू बेसिकली क्या हो रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसलिए वो पावर बढ़ जाता है, ठीक है।
तीसरी चीज़ क्या है, मैग्नेट का पावर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मान लीजिए 100 गॉस है, आप 100 गॉस जितना फोर्स अप्लाई करेगा, इसको आप 200 गॉस कर दीजिए तो वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मैग्नेट का जो पावर बढ़ाने में भी वो होता है। किस तरह बढ़ाएंगे इसको, अब इसमें और बड़ा मैग्नेट लगा दीजिए ना, बड़ा मैग्नेट लगा दीजिएगा तो उसका पावर बढ़ जाएगा। इस तरह आप इलेक्ट्रिक मोटर का पावर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह काम करते हैं, वो किस तरह फोर्स अप्लाई होता है। ये जो ABCD वो सब डिपेंड करता है। आप इसको दोबारा देखिएगा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार में समझ में नहीं आएगा। बेसिकली ये फोर्स किधर हो रहा है वही चीज़ समझने वाली चीज़ है। इधर जो रहेगा इसको अगर आधा से डिवाइड करेंगे, जब ये इधर रहेगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, जब ये खुद ही इधर चलाएगा तो फोर्स नीचे लगेगा। तो हमेशा इसको इस तरह घुमाएगा, तो इस तरह जब घुमाएगा तो फैन भी उस तरह घूमेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो ऑफकोर्स डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्यों समझ में नहीं आया, कौन सी जगह पे आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम भी इम्प्रूव कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते अगला वीडियो में।